Hello viewers, I am a Dr. K.K. Srivastava, chemistry lecturer. I will again come back to take new topic, derivation of integrated rate expressions for zero order reactions. ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 है। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 है। तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने डेरिवेशन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैंने पहले ही भी बता चुके हैं आपको। When rate of the chemical reaction does not depend upon concentration of the reactant with time is called zero order reactions. That is, rate is directly proportional to zero power of the concentration terms of reactant. इसी को जीरो ऑर्डर कहते हैं। अब इसी के लिए हम रेट के लिए हम जो है इंटीग्रेटेड डेरिवेशन करने जा रहे हैं आपके सामने। देखिए कैसे होता है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। वी कंसीडर्ड एनी केमिकल रिएक्शंस। आर क्या है, रिएक्टेंट है, और पी क्या है, प्रोडक्ट है। तो आर गिव्स प्रोडक्ट। आर क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, पी क्या है, प्रोडक्ट है। इट क्लियर। अब इनिशियली मतलब इनिशियली क्या होता है, मतलब रेट एक्सप्रेशन, रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू, रेट क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट डी आर अपॉन डी टी, यही तो होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। द रेट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो व्हेन रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको तो इसकी पावर की क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो माइनस डी आर बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर जीरो, तभी जीरो ऑर्डर कहेंगे। अगर आर की पावर 1 हो जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब रेट जो होता है, इसका जो आर का रेट है माइनस डी आर बाई डी टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर, सो इट इज इक्वल टू आर की पावर जीरो। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है। क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर की पावर जीरो। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ये जीरो ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मेथड से। इंटीग्रेशन से मैं कर रहा हूं उसको ड्राइव। अब देखिए किसी की पावर जीरो जो होती है, बेस की पावर जीरो इंडिसेस रूल से 1 होती है, तो आर की पावर जीरो क्या हो जाएगी, 1। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, आर की पावर जीरो क्या हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी, कितने को हो जाएगा, के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, के डी टी माइनस डी आर जो के डी टी के। अब इनका जो है बेटा इंटीग्रेशन करते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन on both sides, taking integration on both sides, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डी आर इसका टू इंटीग्रेशन के डी टी। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लिया मैंने। अब देख बेटा तुम्हें मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा।
तो इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू माइनस का माइनस हो जाएगा आर, इंटीग्रेशन के का के ही रहेगा कांस्टेंट का, और डी टी का क्या हो जाएगा टी हो जाता है। और अपने मन से क्या करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई लिख देते हैं। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया आपको, ठीक है बेटा। अब आई की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो मैंने वैल्यू रखी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन पे जाते, वी गो इन इनिशियल कंडीशन, मतलब टाइम इज जीरो। जब इनिशियल कंडीशन मीन्स टाइम इज जीरो, मतलब टी जीरो है, तब टी जब जीरो है तो आर क्या हो जाएगा बेटा, आर क्या हो जाएगा आर जीरो के बराबर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा बेटा आर जीरो, टी जीरो है तो आर क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होगी आर जीरो होगी। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आई की वैल्यू निकल आएगी। तो आर की जगह क्या लिख देंगे आर जीरो के इंटू जीरो प्लस आई, देयरफॉर आई जी टू कितना हो जाएगा बेटा आर माइनस आर जीरो, कितना हो जाएगा आई जी टू माइनस आर जीरो क्या हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप, तो माइनस आर के टी माइनस आर जीरो, ठीक है बेटा। अब माइनस आर जीरो को ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो आर जीरो माइनस आर इसको टू के टी, ठीक है। देयरफॉर के जीरो टू कितना हो जाएगा बेटा आर जीरो माइनस आर अपॉन टी के, ये रेट एक्सप्रेशन आ गया मतलब, ये जीरो ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन के जीरो टू आर जीरो माइनस आर अपॉन टी के, समझ में आया बेटा। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं देखिए आप, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ देखिए, we plot a graph, concentration R और टाइम t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। कंसंट्रेशन R और टाइम t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो क्या होगा बेटा बताइए आप, तब क्या होगा रिजल्ट। कंसंट्रेशन आर और टाइम टी के बीच में ग्राफ दे तो एक डाउनवर्ड स्लोप मिलता है। इस स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, स्लोप कितना आ जाएगा बेटा माइनस के बराबर हो जाएगा। एक डाउनवर्ड स्लोप मिलेगा, स्लोप इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी माइनस के। तो कंसंट्रेशन आर और टाइम टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा बेटा, जो के आएगा माइनस स्लोप जो आएगा माइनस के बराबर आ जाएगा। इस तरीके मैं निकाल सकता हूँ स्लोप, समझ आया बेटा। अब मैं हाफ लाइफ पीरियड बता रहा हूँ कैसे होता है, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं बताइए। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, यू नो हाफ लाइफ पीरियड दैट टाइम टेकिंग इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। The time required in disintegration of या in decomposition of half of the initial amount is called half life period। मतलब इनिशियल अमाउंट के आधे अमाउंट के डिकम्पोज होने में जो समय लगता है वही क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड होता है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। तो देखिए बेटा मैंने टी जो लिया यहाँ पर, टी इक्वल टू क्या लिया मैंने हाफ, कितना लिया बेटा टी इक्वल टू टी हाफ ले लिया। सपोज किया हाफ लाइफ पीरियड क्या है टी हाफ है, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट का क्या है हाफ हो जाता है, ठीक है बेटा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इनिशियल अमाउंट की क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, आर 0.2 की। टी इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने टी हाफ की, और इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती है आर, आर जो होती है इनिशियल अमाउंट की क्या होती है हाफ हो जाती है। आर क्या हो जाती है बेटा इनिशियल अमाउंट, कंसंट्रेशन जो होता है इनिशियल अमाउंट का हाफ होने में समय कितना लग रहा है टी हाफ लग रहा है। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं।
put this value in equation सेकेंड, इसमें रख देते हैं, इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। तो देखिए आप रिजल्ट k इक्वल टू R0 माइनस R की जगह वैल्यू रख दीजिए R0 अपान 2 अपान T। तो k इक्वल टू R0 माइनस कितना हो जाएगा बेटा R0 बाई 2T। ये रिलेशन आ गया बेटा, ये ठीक है आपने, ये हाफ लाइफ पीरियड का आ गया आपका। टी की जगह आप टी हाफ लिख दीजिए, टी की जगह क्या लिख देंगे बेटा टी हाफ, टी की जगह टी हाफ। तो देयरफॉर टी हाफ कितने के बराबर हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू R0 अपान 2K। टी हाफ इज इक्वल टू R0 अपान 2K। ये टी आप इधर ले आइए आप, तो R0 अपान 2K, टी आप इक्वल टू R0 अपान 2K, राइट। तो आप इस तरीके से इसका ग्राफ भी प्लाट कर सकते हैं। आप ग्राफ जैसे आपको प्लाट करना है, ये ग्राफ मैंने प्लाट किया। तो यहां पर आप क्या करें, आप यहाँ R0 लिख दीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ टी हाफ लिख दीजिए, यहाँ टी हाफ कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा स्लोप मिलेगा बेटा, स्लोप इक्वल टू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो स्लोप है R0 और टी हाफ के बीच में ग्राफ प्लाट करते हैं, R0 और टी हाफ के बीच में ग्राफ प्लाट करते हैं। तो जो स्लोप आएगा बेटा कैसा आएगा, स्लोप इक्वल टू कितना आ जाएगा R0 टी हाफ के बीच में ग्राफ प्लाट करते हैं, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू 1/2K। स्लोप इक्वल टू 1/2K। स्लोप कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, R0 और टी हाफ के बीच में जब ग्राफ प्लाट करते हैं तो जो स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा 1/2K के। समझ में आया सबको। इस तरीके से मैंने आपको जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड मेथड से डेरिवेशन बताया, हाफ लाइफ पीरियड का और के का कैसे निकाला जाता है, रेट कांस्टेंट कैसे निकाले जाते हैं, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेटेड डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का हम मेथड बताने जा रहे हैं। देखिए अच्छा, एक चीज और देख लीजिए आप लोग, जीरो ऑर्डर के लिए एक ग्राफ और बता रहे हैं आपको, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ बता रहे हैं आपको। जीरो ऑर्डर क्या कहता है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लाट करते हैं। तो देखिए आप लोग, ये रेट बेटा और कंसंट्रेशन, ये रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लाट करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन मिलती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन मिलती है, विच शोज द इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या शो करता है कि कंसंट्रेशन, रेट का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन मिलती है, ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है। मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर का बना सकते हैं, आप इसी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, जैसे बेटा ये रेट ले लीजिए आप, यहाँ पर वाई एक्सिस पर रेट, और यहाँ पर बेटा कंसंट्रेशन ले लीजिए आप, कंसंट्रेशन सी ले लिए मैंने, सपोज किया कंसंट्रेशन।
तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो व्हेन रेट इज डिपेंड अपॉन वन पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हेन रेट इज डिपेंड अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए ये ग्राफ मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, राइट, ये ग्राफ मिलेगा। आप सेकंड ऑर्डर के लिए देखिए, आप लोग सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, इसमें ये ग्राफ प्लॉट कर दीजिए हम। ये रेट है बेटा, और ये क्या है, कंसंट्रेशन C की पावर 2। क्या ले लिए बेटा, C की पावर 2, कंसंट्रेशन की पावर 2। व्हेन रेट इज डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन की पावर 2 इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे बेटा, सेकंड ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, ये ग्राफ मिलता है, ये स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ का प्लॉट होता है। थर्ड ऑर्डर में ऐसे के बहुत से बना सकते हैं हम चाहें तो। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, ये ग्राफ प्लॉट कर दीजिए बेटा। ये रेट है और ये बेटा क्या है, कंसंट्रेशन की पावर 3। बस जितने पावर आपको बनानी है, जितने आर्डर का बनाना होता उसी को यहाँ लिख देते। बस बहुत ईजी है ग्राफ बनाना, बिल्कुल। और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन बन गई बेटा, इससे आपका प्रूफ मिल गया आराम से। तो इस तरीके जीरो ऑर्डर का ग्राफ मैंने बताया है, पैरेलल लाइन होती है। फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रेट लाइन, सेकंड ऑर्डर में C स्क्वायर के बीच भी किया मैंने स्ट्रेट लाइन, और थर्ड ऑर्डर के लिए C क्यूब के बीच भी किया मैंने आपका स्ट्रेट लाइन मिला। इस तरीके में ग्राफिकल के थ्रू मैंने आपको रिप्रेजेंट कराया है। रेट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच मैंने ग्राफ खींचा हुआ है यहाँ पर मैंने। अब मैं बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वी प्रोसीड टू डेरिवेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए derivation of integration expression of first order reactions. Derivation of integration expression of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड मेथड से मुझे फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन निकालना है, फार्मूला ड्राइव करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर मीन्स बेटा क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन वन पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। इसके रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होती है बेटा, रेट कांस्टेंट यूनिट सेकेंड इनवर्स। क्या होती है, सेकेंड इनवर्स ये होती है। तो ये बताने जा रहे हैं। सपोज करते हैं, देखिए कोई मैंने एक कोई रिएक्टेंट लिया हुआ है, दिस प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज ये ए मोल है, ये 0 है। आफ्टर टाइम t मतलब t समय के बाद सपोज किया x मोल ऑफ दिस रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। x मोल क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बचेगा कितना, a माइनस से जो बचा अमाउंट होता है लेट वैल्यू, उसे मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन कहते हैं। ये x हो गया, ठीक है बेटा। अब तो रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेट क्या होता है बेटा, रेट मीन्स dx by dt, रेट मीन्स dx by dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स।
rate ds by dt is equal to k a minus x. Rate reaction is directly proportional to a minus. This is the proportionality constant. या इतना डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख दीजिए आप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एच मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन. देन दूसरे स्टेप में लिख दीजिए आप उसको, ds by dt is equal to परपेंडिकुलर हटा के रेट का के ए माइनस एक्स. ये पहले भी मैं ड्राइव करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी. अब मैं ये वाला टर्म एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट वाला टर्म इधर का, तो डी एक्स अपान ए माइनस एक्स ये एक तरफ कर दिया मैंने, डी टी इधर कर देते हैं, के डी टी इस तरीके कर देते हैं. इसको इधर लेंगे बेटा, डी टी को इधर लेंगे. अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन on both side. टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेते हैं. देखिए हम लोग, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. अब इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये आप लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा. मैथ के बच्चे जो होते हैं ना, बायो वाले बच्चे, इसको याद कर लें इसकी फार्मूला इसका. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस लॉग ए माइनस एक्स होता है. क्या होता है बेटा, माइनस लॉग ए माइनस एक्स माइनस एल एन नेचुरल लॉग होता है बेटा. क्या होता है, नेचुरल लॉग एल एन ए माइनस एक्स नेचुरल लॉग है. ये क्या है, नेचुरल लॉग है. एल एन इक्वल टू इंटीग्रेशन के इक्वल टू के और डी टी इक्वल टू टी. और अपने मन से क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई लिख देते हैं. इक्वेशन फर्स्ट. अब आई की वैल्यू निकालनी है. एल एन क्या है, चैप्टर से लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहे तो. एल एन है ना, ये भी नेचुरल लॉग है, ठीक है. चाहे उससे लिखे चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लाइक. अब इनिशियल कंडीशन पे जाते हैं. आई की वैल्यू निकालनी है. इनिशियल कंडीशन में बेटा टाइम क्या होता है, जीरो होता है. इनिशियल कंडीशन टाइम क्या होता है, जीरो होता है. टी जीरो है. जब टाइम जीरो है तो एक्स क्या होगा, जीरो होगा. तो प्रोडक्ट कहाँ बना होगा, इनिशियल कंडीशन पर टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट कहाँ बना है, जीरो बना है ना बेटा. तो इनिशियल कंडीशन टी जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो. अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप उठा करके, तो क्या हो जाएगा, माइनस एल एन नेचुरल लॉग ए माइनस जीरो के इंटू जीरो प्लस आई देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस एल एन ए. क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए. ये आ गया बेटा माइनस एल एन ए के. अब बेटा ये आई की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर. तो माइनस एल एन नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स के टी माइनस एल एन ए. एल एन आर टर्म एक तरफ कर लीजिए आप, एल एन ए माइनस एक्स के टी. अब लॉग आपने पढ़ा होगा बेटा, लॉग एम माइनस लॉग एन इसका टू क्या होता है बेटा, लॉग एम अपान एन होता है. क्या होता है, ये फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने. लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन होता है. लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन, ये फार्मूला होता है. तो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए आप, एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एल एन ए अपान ए माइनस एक्स. ऐसे हो जाएगा ना बेटा. इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं आप, तो एल एन ए अपान ए माइनस एक्स के ये हो जाएगा इज इक्वल टू के टी के. ठीक है बेटा. अब नेचुरल लॉग को मुझे लॉग में बदलना है. नेचुरल लॉग को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं.
तो इसको बदल दीजिए आप, तो 2.303 log में बदल गया आपका, log a/a माइनस एक्स इसको टू के टी के, ये आपका निकल रहा है एक्सप्रेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन आ गया, के टी इक्वल टू 2.303 log a/a माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन ड्राइव हो गया। सबको समझ में आ गया बेटा? अब मैं हाफ लाइफ पीरियड बता रहा हूं, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं देखिए। अब हाफ लाइफ पीरियड मीन्स क्या होता है? टाइम टेकन इन decomposition of half of the initial amount is called half life period. It is denoted by t half. तो सपोज किया यहाँ पर हमने कि एक कोई सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, गिस प्रोडक्ट, इनिशियली इट्स कंसंट्रेशन ए मोल, गिस जीरो प्रोडक्ट, आफ्टर टी हाफ टाइम, मतलब हाफ लाइफ पीरियड, आफ्टर टी हाफ टाइम, आफ्टर टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ पीरियड, आफ्टर टी हाफ टाइम इनिशियल अमाउंट का हाफ अमाउंट क्या होगा? प्रोडक्ट बना देगा। अब बाकी क्या बचेगा? रिएक्टेंट बच जाएगा। तो ए में से क्या निकल जाएगा बेटा? इसका हाफ अमाउंट निकल जाएगा। ए में से क्या निकल? ए का हाफ अमाउंट, इनिशियल अमाउंट का हाफ अमाउंट क्या होगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो a/2 यहाँ बन जाएगा। क्या बन गया? a/2। ठीक है, हाफ अमाउंट निकल गया। तो क्या हो जाएगा बेटा? वैल्यू रखिए यहाँ पर, इस वैल्यू यहाँ रख दी जाए। इक्वेशन इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन सेकेंड, तो ये वैल्यू को इक्वेशन सेकंड बनेगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? 2.303 log इनिशियल अमाउंट ए, और लेफ्ट अमाउंट कितना बचा बेटा? a माइनस a/2 घटाएंगे आप तो क्या बचेगा? सब्ट्रैक्ट करने में a/2, यहाँ a/2 लिख दीजिए, इसको टू के टी के। तो 2.303 log a/2, a कैंसिल हो जाएगा ये, तो log क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बेटा के टी के। log 2 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग को मालूम है कि नहीं? log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.3010। कितनी होती है log 2 की वैल्यू? 0.3010 वैल्यू रख देते log 2 की जगह। तो log 2 की जगह क्या लिख देते हैं? 0.3010 इसको टू के टी की। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 0.693। कितना आ जाएगा? इसका टू यहाँ पर टी जगह क्या लिखेंगे? टी हाफ लिख देंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ टी हाफ बेटा, टी जगह टी हाफ, आधे समय में हो रहा है ना बेटा टी हाफ, ये क्या टी हाफ। तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, के नीचे आ जाएगा। टी हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। टी हाफ इक्वल टू 0.693 के, इक्वेशन थर्ड ये आ गया, हाफ लाइफ पीरियड की इक्वेशन आ गया। जिससे तो इससे क्या पता क्या चलता है? यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ए लेके चले थे, देखो ए लेके चले थे कि नहीं? इनिशियल कंसंट्रेशन ए लेके चले थे। इस जो एक्सप्रेशन मुझे फॉर्म हो रहा है, जो एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है बेटा, वहाँ ए क्या डिसअपियर है, ए नहीं आ रहा है। ए लेके चले थे हम, ए गायब हो गए यहाँ पर। इससे क्या प्रूफ मिल रहा है, क्या एविडेंस मिल रहा है मुझे कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब हाफ लाइफ पीरियड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये प्रूव करने के लिए आता। हाउ विल यू प्रूव इन हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन? तो आप इस तरीके से डेराइव करके आप दिखा सकते हो कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल, बिकॉज इनिशियल टर्म्स कैन नॉट कम इन दिस एक्सप्रेशन। नहीं आ रहा है ना बेटा? तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा? अब ग्राफ के थ्रू देख लीजिए आप लोग, जैसा ग्राफ के थ्रू। अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या था?
K इज इक्वल टू या T इज इक्वल टू 2.303 अपन K log A अपान A माइनस एक्स। ये तो आप क्या करिए, ग्राफ प्लॉट कर दीजिए आप। log A अपान A माइनस एक्स, log A अपान A माइनस एक्स, और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं? log A अपान A माइनस एक्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो क्या मिलेगा बेटा, इसमें जो स्लोप मिलेगा, स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू K अपान 2.303, स्लोप इज इक्वल टू K अपान 2.303, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K अपान 2.303 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हो जाएगा इस पेशेंसी से। और टी हाफ क्या हो जाएगा बेटा, टी हाफ, जैसे टी हाफ क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के ये आ रहा है। तो टी हाफ क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के तो टी हाफ, ओ सॉरी, ये ले लीजिए आप, और यहाँ पर हम कंसंट्रेशन लिख देते हैं, कंसंट्रेशन, और यहाँ टी हाफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो टी हाफ इंडिपेंडेंट इनिशियल, तो पैरेलल लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा बेटा, पैरेलल लाइन। तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो पैरेलल लाइन फॉर्म होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को शो करेगा। ठीक है, समझ में आया बेटा आप लोग को। अब देखिए बेटा, ये तो मैंने जनरल एक्सप्रेशन लेके किया था। अब मैं बताने जा रहा हूँ गैसियस फेस में कैसे हम ड्राइव करते हैं, इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। देखिए आप लोग गैसियस फेस में, गैसियस फेस में कैसे करेंगे। गैसियस फेस, गैसियस फेस में डेरिवेशन बताना है आपको। गैसियस फेस में डेरिवेशन, गैसियस फेस में डेरिवेशन कैसे होता है, तो इसलिए हम ले रहे हैं आपको। ए रिएक्टेंट है, ये गैस फेस में, किसमें है, गैस, और बी जो देता प्रोडक्ट वो भी गैस, और जो तीसरा प्रोडक्ट दे रहा है सी वो भी गैस है। तो ये गैसियस फेस में हो रहा है। ए कोई गैस है, वो डिकम्पोज होकर बी और सी गैस देता है, और तीनों जो गैसियस फेस में हैं। जब गैसियस फेस में, उस केस में कैसे फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, कैसे हम के को ड्राइव करेंगे, जैसे टाइम को कैसे ड्राइव करेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए आप लोग, इनिशियल प्रेशर मान लिया मैंने, इनिशियली सपोज के प्रेशर इज पी नॉट, मैंने सपोज कर लिया इनिशियली जो है, जब टाइम क्या है बेटा, जीरो है, टी इज इक्वल टू जीरो है। जब टाइम जीरो है तो प्रेशर क्या, पी नॉट है। तब प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ नहीं बनेगा, इनिशियली कहाँ बनेगा, तो यहाँ जीरो जीरो होगा। अच्छा, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद क्या होगा, सपोज किया टी समय के बाद एक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू बी एंड सी, इसका एक्स अमाउंट ट्रांसफॉर्म होकर बी और सी बना देता है। तो इसमें से घटा दीजिए आप, पी नॉट माइनस एक्स, ये एक्स इसका बन जाएगा, एक्स इसका बन जाएगा। समझ के नहीं, आफ्टर टी टाइम एक्स अमाउंट ट्रांसफॉर्म इनटू बी एंड सी, तो एक्स इसमें से निकल जाएगा बेटा, और एक्स इसका बना देगा और एक्स इसका बना देगा। ठीक है, तो टोटल टी टाइम पे प्रेशर कितना हो जाएगा, मतलब पी टी कितना हो जाएगा, टी टाइम पे आफ्टर टाइम टी प्रेशर कितना टोटल हो जाएगा, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ
सी, टोटल प्रेशर ये हो जाएगा। तो टी टाइम पर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी टी, पी ए प्रेशर, पी बी प्रेशर एंड पी सी प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू सबकी रख दीजिए बेटा। तो पी टी, पी ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ये पी नॉट माइनस एक्स, पी बी वैल्यू कितनी है एक्स, पी सी की वैल्यू बेटा कितनी है एक्स। अब वैल्यू पुट कर दी, पी टी इज इक्वल टू एक्स, एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट प्लस एक्स आ गया। अब एक्स की वैल्यू यही निकाल लीजिए, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, पी टी माइनस पी नॉट की, पी टी माइनस पी नॉट, ये एक्स वैल्यू आ गई बेटा, ये क्या आ गई हमारी एक्स की वैल्यू आ गई कि नहीं बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिख लिया। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या था बेटा बताइए आप लोग, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही तो था बेटा, यही तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन था। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब वैल्यू आपको पुट करनी है। इनिशियल वैल्यू क्या है गैसेस फेस में, ए क्या है बेटा इनिशियल, पी नॉट है, इनिशियल वैल्यू क्या है पी नॉट है, और लेट वैल्यू कितनी है ए माइनस एक्स है। देखिए आप लोग, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए की जगह इनिशियल वैल्यू पी नॉट है अपॉन ए की जगह पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, अभी मैं निकाल चुका हूं आपके सामने, एक्स की वैल्यू आपके सामने निकाला हूं मैंने, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पी टी माइनस पी नॉट, आप लोग सॉल्व करिए बेटा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी, माइनस माइनस क्या प्लस पी नॉट। अब पी नॉट जुड़ जाएगा, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी, ये एक्सप्रेशन आ गया आराम से आपका, कितने इजी तरीके से आ गया। ये गैसेस फेस में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आराम से आप ये निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन। आपको अगर जनरल एक्सप्रेशन में पूछते, कंसंट्रेशन टर्म में पूछते हैं तो आप ये लिख दीजिए ए पानी माइनस एक्स लिख दीजिएगा। अगर प्रेशर के टर्म पूछते हैं तो आप ये कर दीजिएगा, पी नॉट के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी के। तो जैसा न्यूमेरिकल आएगा वैसे कर दीजिएगा आप लोग। आपको वॉल्यूम के टर्म में करते हैं तो वी इन्फिनिटिव करके कर लीजिएगा आप, समझिए नहीं। तो बहुत इजी भी कोई प्रोसेस है, कोई कठिन नहीं है, इसलिए ड्राइव कर दिया मैंने, सबको समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। आई होप यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशंस, दिस डेरिवेशंस, राइट। अब मैं लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। सॉरी, लास्ट में मैं बताने जा रहा हूं रेट लॉ कैसे निकालते हैं। रेट लॉ क्या होता है, देखिए रेट लॉ, रेट लॉ ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। रेट लॉ, रेट लॉ मीन्स होता है द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हुज पावर इज अननोन। उस पावर को निकालना होता मुझे, तो अननोन पावर लिखना होता, पहले से दिया नहीं रहता है, मुझे मालूम नहीं रहता कि किस ऑर्डर का है, ऑर्डर नहीं मालूम रहता, ऑर्डर इज अननोन। अननोन ऑर्डर को लेकर के एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं, तब उसको सॉल्व किया जाता है। तो जैसे हमने किया, सपोज किया कोई आपके सामने है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो ऑर्डर तो मुझे मालूम नहीं है, तो ऑर्डर के लिए पहले सबसे पहले क्या करना होता है, टू राइट द रेट लॉ ऑफ द एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दिया रहता है उसका रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट लॉ कैसे होगा, तो रेट इज इक्वल टू
के कंसंट्रेशन टर्म का पावर, ए कंसंट्रेशन की पावर मैं अननोन मान लूंगा, क्या मान लूंगा, अननोन, उसी को निकालना होता। तो रेट इज के ए की पावर पी इंटू कंसंट्रेशन बी की पावर क्यू, ये निकाल देते। पी और क्यू क्या है, अननोन हमारे ऑर्डर है, उन्हीं को निकालना रहता है, अननोन मान लेते हैं ऑर्डर को, उसी को फाइंड आउट करना। इस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद अननोन ऑर्डर इज कॉल्ड रेट लॉ। ये रेट लॉ कहते हैं, इसे क्या करते हैं बेटा, रेट लॉ कहलाता है। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर पी बी की पावर क्यू के, इसलिए रेट लॉ मैंने बता दिया। अब टुमारो आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक, एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और टुमारो ही फिनिश हो जाएगी ये चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स, समझिए। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सरफेस केमिस्ट्री। लाइन से मैं चल रहा हूँ बिल्कुल, इन ऑर्डर टू सिलेबस ऑफ द सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो टुडे आई विल फिनिश्ड माय टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग को गुड नाइट, थैंक यू सो मच। लाइक प्लीज, सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल, के चैनल। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।